हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं 1 से सवा घंटे में पूरा कर लेती हूँ। आप लोग अक्सर मुझसे एक बात कहते हैं कि मेरा घर जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा दिखता है। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ़ सुथरा घर हमेशा तो नहीं रहता है। सुबह सुबह जो घर की हालत होती है, जैसे कि सभी के घरों में होती है, वैसे ही मेरे घर की भी वही हालत होती है। तो आप देख पा रहे होंगे अभी जो बिस्तर थे वो मैंने नहीं उठाए थे। सुबह बहुत जल्दबाजी थी क्योंकि बेटी को जाना था स्कूल, तो उसका मैंने लंच वगैरह तैयार किया, टिफ़िन लगाया। इसके बाद उसका चाय नाश्ता, फिर हस्बैंड के लिए भी चाय। तो ये सारा कुछ करते करते बच गया था मुझको 7। और अब इस समय बेटी जा चुकी है स्कूल। तो अब मैं अपना जो क्लीनिंग के काम है वो स्टार्ट करती हूँ। और स्टार्ट मैं कर रही हूँ अपना हॉल से। तो फटाफट से जो भी मेरे रात के बिछे हुए बिस्तर थे, सबसे पहले तो मैंने ना उसको संगवाया है। क्योंकि सच में अगर बिस्तर या कपड़े कहीं इस तरीके से पड़े रहते हैं ना, तो वो बहुत गंदे लगते हैं। और सिर्फ इन्हीं चीज़ों से जो आपका घर है ना, वो भी साफ़ सुथरा नहीं दिखता है, गंदा ही दिखता रहता है। तो बस सोफ़ा तो मेरा ऑलमोस्ट सेट ही था। और क्योंकि आज हम लोग नीचे ही लेटे थे तो सोफ़ा एकदम क्लीन था। बस थोड़ा सा झड़ा दिया है, बिस्तर रख के आ गई हूँ अंदर। और अभी थोड़ा बहुत जो भी बेडशीट, ये चादर जो मैंने बिछाई हुई है, ये थोड़ा सा अपनी जगह से जो भी खिसकी थी उनको सही किया। अब फटाफट से लेकर आ गई हूँ झाड़ू। तो बिना टाइम गवाए करती हूँ झाड़ू स्टार्ट। और स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने हॉल से। तो अंदर के दोनों मतलब कमरों में तो मैंने लगा के आ गई हूँ। बस हॉल मेरा बच गया था, तो फटाफट से फिर मैं हॉल में भी लगा देती हूँ झाड़ू। और इसके बाद फिर करूँगी पूरे घर में पोछा। तो बस क्लीनिंग मेरी ऐसे ही स्टार्ट होती है। और घंटा सवा घंटा लग जाता है आराम से इतना सारा कुछ काम करने में। और आजकल तो बरसात भी चल रही है, तो बरसात के चक्कर में जो धूल मिट्टी है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। वैसे चप्पलें पूरे घर में तो नहीं, मेरे घर में पहनी जाती हैं, क्योंकि मैं अलाउ नहीं किए हूँ कि पूरे घर में चप्पल पहन के घूमो। और वैसे भी घर बहुत गंदा होता है। और वाइट कलर का मेरे घर में फर्श है, तो जिसके चलते बहुत गंदा होता है। तो झाड़ू और पोछा पूरे घर में अच्छे से मैंने कर दिया है। अब फटाफट से जो भी गंदे चप्पलें हैं, जिनसे घर थोड़ा सा ज़्यादा गंदा लगता है, तो आज मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी मतलब डेली यूज की जो चप्पलें हैं हस्बैंड की, वो धुल रही हूँ। और बेटी के मैंने कल धुल दिए थे सारे के सारे, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। तो सोचा कि आज आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर कर दूँ कि मैं किस तरीके से अपने घर के काम करती हूँ। एक एक चीज़ को मतलब समय पर करती रहती हूँ, ताकि जो मेरा घर है वो साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहे। किसी भी चीज़ से भी हो, मेरा घर गंदा नहीं दिखना चाहिए। बस कोशिश तो मेरी यही रहती है। तो बरसात का देखिए जैसे कि मौसम चल रहा है, और जूते चप्पलों के साथ ना काफ़ी सारी धूल मिट्टी गंदगी आती है। और बस तो यहाँ पर जूते चप्पलों को भी टाइम टू टाइम साफ़ करना पड़ता है। और आजकल तो आए दिन साफ़ करना ही पड़ रहा है, क्योंकि सच बताऊँ ना, तो बेटी स्कूल जाती है तो उसकी जूतियाँ मुझको मतलब डेली उसकी जूतियाँ जो हैं स्कूल की, वो साफ़ करनी पड़ती हैं। और जो हस्बैंड की भी जूते चप्पल हैं, वो भी 2-4 दिनों में मुझे साफ़ करने ही करने पड़ते हैं। तो बस उनके कपड़े कर दिए साफ़। इसके बाद अब फटाफट से जो भी मैंने सुबह कपड़े डाले हुए थे, उनको भी बिना टाइम गवाए और इस तरीके से एक के बाद एक काम स्टार्ट अपने चालू रखती हूँ। तो बस इसी तरीके से काम करने से ही आपके जो काम है वो समय से पूरे हो जाते हैं। और 1 घंटे में ही आपका जो क्लीनिंग का काम है वो पूरा हो जाता है। और झाड़ू पोछा मेरा जैसे कि मैंने बताया हो गया है। तो साथ ही साथ फिर मैंने कपड़े धुलने के बाद ये देखिए नहा लिया है। और नहाने के बाद कपड़ों को वॉशिंग मशीन में ड्राई कर लिया था। और अब सारे कपड़ों को बाहर डालने के लिए आ गई हूँ। तो वैसे धूप नहीं निकली हुई है आज बिल्कुल भी, मौसम काफ़ी
सुहाना हो रखा है, बादल हैं सभी जगह पर फिर भी मैंने सोचा कि कपड़ों को बाहर डाल देती हूँ। तो बाहर डालने से क्या होगा कि थोड़ी बहुत जो हवा चलेगी उसकी वजह से भी स्मेल चली जाएगी कपड़ों की, और फिर इसके बाद अगर नहीं सूख पाएंगे मेरे कपड़े या मतलब बारिश हो जाएगी तो मैं फिर इनको पंखे की हवा में डाल दूँगी। वैसे मैं सच बताऊँ तो इस तरीके का मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, कपड़े जल्दी सूख गए थे क्योंकि फिर धूप निकल आई थी। और इसके बाद अब मैं आ गई हूँ सीधा अपनी किचन में। तो जो मेरी क्लीनिंग के काम थे वो मेरे 1 से सवा घंटे में पूरे हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में मैं अपना जो भी मेरा क्लीनिंग के काम होते हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग, ये सारा कुछ मैं 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेती हूँ हर हालत में। चाहे मुझे जितनी भी स्पीड पकड़नी पड़े, चाहे मेरा घर कितना भी मैसी हो, पर मैं कोशिश करती हूँ कि इतने टाइम में काम को कर ही लूँ। और इस तरीके से काम करने से ना क्या होता है कि जो आपका रूटीन है ना वो आपका सही बना रहता है, और आपके माइंड में एक चीज़ सेट रहती है कि इस टाइम पे मुझे ये काम करना है। तो हर काम के लिए अपना एक समय निश्चित होना चाहिए और उस समय पर ही वो वाले काम हो तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो बस इसके बाद मैं किचन में आकर मुझे बनाना है खाना, जो कि मैंने अभी नहीं बनाया है क्योंकि हस्बैंड सुबह ही निकल गए थे ड्यूटी के लिए, और जब वो सुबह निकल जाते हैं तो जो खाना होता है वो मैं बाद में बनाती हूँ। उनके जाने के बाद नहा वहा के फिर आराम से इत्मीनान से बनाती हूँ। तो वैसे ही आज का मेरा कुछ रूटीन है। तो पहले आज मैंने अपने रूटीन से हटके, वैसे मैं पहले खाना बनाती इसके बाद जो क्लीनिंग है वो करती हूँ, पर आज मैंने इसका जस्ट उल्टा किया है। पहले मैंने जो भी मेरा क्लीनिंग डस्टिंग का काम था वो निपटाया, झाड़ू पोछा निपटाया, कपड़े नहाना वहाना सारा सब कुछ निपटाने के बाद अब मैं फ्री हूँ, इत्मीनान से बनाऊँगी खाना। और खाने में आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, जो कि बैगन वाली होती है। तो बैगन वाली कढ़ी बना रही हूँ आज, फुलौरी वाली कढ़ी नहीं बना रही, बैगन वाली बना रही हूँ। तो जिसका मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक, हल्दी, मिर्ची और थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ हींग। और गाइस बहुत से लोग बहुत प्रकार की कढ़ी बनाते हैं, हर जगह पर अपना अपना तरीका होता है कढ़ी बनाने का। तो मैं तो बनाती हूँ 2-3 प्रकार से बनाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बैगन वाली कढ़ी। तो वो मैं सारा सब कुछ मैंने मिक्स कर लिया है, उसी में सब कुछ डाल दिया है। इसके बाद अब लगा दिया है मैंने मेथी से छोका, और ये जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तो मेथी और हींग दोनों का ही इस्तेमाल करती हूँ। इससे जो मतलब मट्ठा होता है ना, उसका जो वातांश होता है वो निकल जाता है, वो कम हो जाता है काफ़ी हद तक कहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ी में लगा दिया है छोका, और अब बस मुझे चावल अगर इच्छा कर रहेगी तो बनाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, बट सोच तो मतलब दिमाग में तो यही चल रहा है कि कढ़ी चावल खाऊं या रोटी खाऊं, समझ नहीं आ रहा, बट देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने कढ़ी बना ली है, और इसके बाद फिर अभी मुझे रोटियां भी सेकनी है। तो सच में नहाने वहाने के बाद एक बात तो अच्छी होती है कि जो गर्मी है ना वो काफ़ी हद तक कम लगती है। और यहाँ पर ना मैं नमक डालना भूल गई थी, जो कि मुझे याद आया, तो मैंने अब फटाफट से डाल दिया इसमें नमक। और गाइस आज के जो मेरे काम थे वो मेरे पूरे हो चुके हैं। अब मुझे बस प्रेस वाला मेरा लास्ट काम रह गया, जो कि मुझे अभी ड्रेस में प्रेस करना है, तो वो काम करना है। और ये देखिए, ये है दोपहर के 2 से ढाई बजे का टाइम, जो कि हमारे यहाँ पर झमाझम वाली बारिश होने लगी है, जिससे मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अगले नए वीडियो में, तब तक बाय और अपना ख्याल रखिएगा।